वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं आपको मैथमेटिकल लॉजिक 1.6 के बारे में सिखाने वाला हूँ। 1.6 में बेसिक फार्मूला दिया गया है। जैसे कि बेसिक फार्मूला अगर 1.6 आपको सॉल्व करना है उसके पहले आपको बेसिक फार्मूला आना ही चाहिए। जैसे पी एंड क्यू दिया है तो पी एंड क्यू। जब कभी भी आपको यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर दो अल्फाबेट दिए हैं, पी एंड क्यू दिए या टू टर्म दिया है पी एंड क्यू, तो आपको P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लेना, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लेना। और P एंड Q सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल वे है स्टूडेंट। ट्रू एंड ट्रू, आपका आंसर आएगा ट्रू, रिमेनिंग फॉल्स। ये देखिए ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे बीच में यही समझिए कि एंड है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, और रिमेनिंग आंसर आपका आ गया फॉल्स स्टूडेंट। फर्स्ट इसीलिए देखिए ट्रू एंड ट्रू ट्रू इंपॉर्टेंट टिक मार्क किया, बाकी रिमेनिंग को फॉल्स रखा गया है। इसी तरीके से P और Q में आप जाएंगे स्टूडेंट, ये भी बहुत ही सिंपल है। P एंड Q आप देखिए दो अल्फाबेट है, P एंड Q टू टर्म है। इसके लिए P सॉल्व करते टाइम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये सब में सेम है। जब कभी भी टू टर्म आए P एंड Q आए तो ऐसे ही आप P और Q का वैल्यू यही लिखा करिए। इसमें भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। जैसे कि फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू आपका हो जाएगा फॉल्स, रिमेनिंग आपका ट्रू है। देखिए फॉल्स और बीच में साइन लेने का, और फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, रिमेनिंग आपका हो जाएगा स्टूडेंट ट्रू। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे थर्ड वाला P इफ देन Q, आपका ट्रू टर्म है, आप ध्यान रखिएगा। P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका क्या फॉर्मूला है? ट्रू इफ देन फॉल्स, आंसर विल बी योर फॉल्स और रिमेनिंग ट्रू। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ट्रू इफ देन फॉल्स इक्वल टू आंसर आया फॉल्स, रिमेनिंग आपका हो गया ट्रू। ये 1.6 के बेसिक फॉर्मूले में मैंने आपको ये टेबल जो है, ट्रूथ टेबल जो है, ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फॉर्मूले के साथ। आप कभी नहीं भूलेंगे कि ट्रू और फॉल्स का रिलेशन एंड के साथ, ट्रू और फॉल्स का रिलेशन एंड के साथ क्या है, एंड ट्रू और फॉल्स का रिलेशन और के साथ क्या है, एंड ट्रू और फॉल्स का रिलेशन इफ देन के साथ क्या है। इस तरीके से स्टूडेंट आप समझ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम लोग लेसन नंबर 1 मैथमेटिक लॉजिक 1.6 के बेसिक फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। P इफ देन ओनली इफ Q। अभी इसके लिए P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी इसका जो कंडीशन होता है इफ देन ओनली इफ, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रू इफ देन ओनली इफ ट्रू इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा ट्रू, एंड फॉल्स इफ देन ओनली फॉल्स इक्वल टू आंसर आ जाएगा ट्रू, रिमेनिंग फॉल्स। आपको यहां देखेंगे ना आप लोग, ये आपका ट्रू आ गया और ये आपका फॉल्स इफ देन ओनली फॉल्स इक्वल टू ट्रू, रिमेनिंग आपका आ जाएगा फॉल्स। जो आपका रिमेनिंग वैल्यू है स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका फॉल्स। आगे आप नया जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी के लिए एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, आप इधर ही उसको साइड में ही समझ लीजिए। जैसे आप ले लीजिए P का वैल्यू हो गया ट्रू फॉल्स, यहाँ आप ले लीजिए निगेशन ऑफ P। अभी हम लोग ले लेंगे निगेशन ऑफ P, तो ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट हो जाएगा ट्रू। तो ये हम लोग ने जो पढ़ा है इसको बोलते हैं निगेशन। ये हमने जो स्टडी किया अभी, ये पार्ट हमारा हो गया निगेशन स्टूडेंट। निगेशन में जो दिया रहेगा वैल्यू उसका अपोजिट, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिएगा, जैसे कि हम लोग को दिया है P ट्रू फॉल्स, तो निगेशन ऑफ P, ट्रू का अपोजिट फॉल्स फॉल्स का अपोजिट ट्रू, अपोजिट लिखते हैं निगेशन में। बट P और निगेशन ऑफ P, तो आंसर इसका हम लोग को क्या मिलने वाला है? और का सिंबल, इसके दोनों के बीच में और का सिंबल यूज किया है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था और में क्या कंडीशन होता है, तो आपको और का जो कंडीशन है वो चेक करना है। कंडीशन आप देखेंगे
कंडीशन आप देखेंगे, कंडीशन में हमारा क्या था कि फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, और आपका जो रिमेनिंग रहेगा, वो आपका ट्रू रहेगा। ये आप इतना ध्यान देंगे। बट यहाँ पे क्या हो गया, देखिए फॉल्स और फॉल्स आया ही नहीं, इसलिए आंसर आपका आ गया ट्रू। जब कभी भी आंसर ट्रू आएगा तो ये हो जाएगा टोटोलॉजी। आपका फाइनल आंसर अगर कभी भी ट्रू आएगा, सबके सब पूरा ट्रू आएगा, तो आपका हो जाएगा टोटोलॉजी। कॉन्ट्रेडिक्शन में भी सेम ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे फाइनल आंसर आपका आ गया है फॉल्स, इसलिए ये हो गया कॉन्ट्रेडिक्शन। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेडिक्शन। ये सेम जो फॉर्मूला है ये आप देखेंगे तो दोनों जगह के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे कंडीशन चेक करना, कंडीशन आप यहाँ पे भी वही चेक करेंगे। कभी भी और में कंडीशन ये लगता है, एंड का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको बोलिए तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसका जो कंडीशन हम लोग चेक करने वाले हैं, कंडीशन वो होता है ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू, और जो आपका रिमेनिंग रहेगा वो हो जाएगा फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू रिमेनिंग फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू का रिलेशन बैठा ही नहीं। पहले पी लिए, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, एंड यूज करना था तो रिमेनिंग बच रहा है, ट्रू एंड ट्रू आया ही नहीं, इसलिए फॉल्स। कभी भी फाइनल आंसर फॉल्स आएगा तो इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, फाइनल आंसर ट्रू आएगा तो इट इज टोटोलॉजी। स्टूडेंट ये ध्यान देना है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ट्रू इफ देन ओनली इफ, ट्रू का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स इफ देन ओनली इफ, फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा। ये आपको बाय कंडीशनल भी बोलते हैं, ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू इक्वल टू ट्रू, और फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स इक्वल टू ट्रू। उसी तरीके से हमने अभी स्टूडेंट देखेंगे हमारा लास्ट थर्ड वाला दिया गया है। थर्ड हमारा दिया है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसा हमारा हो गया P और ये हो गया Q, और मैं यहाँ ले लेता हूँ P एंड Q। पहले हमारा हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी इसके जो थोड़े से टर्म्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं। ये कभी भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ट्रू एंड ट्रू आया तो ट्रू, आपका बाकी जो रिमेनिंग आएगा, आपका जो भी रिमेनिंग आएगा वो आपका हो जाएगा फॉल्स। चलो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, रिमेनिंग आपका आ गया फॉल्स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान आप क्या देंगे कि ये जो हमारा आंसर जो आया है, ये सब पूरा, ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारा हो जाता है 8 एज कंटीजेंसी। ये हमारा क्या हो जाता है, इट इज कंटीजेंसी, क्योंकि कंटीजेंसी में ट्रू और फॉल्स मिक्स होना जरूरी है। जो हमारा फाइनल आता है, फाइनल आंसर आएगा, उसके अंदर आप ध्यान ये देंगे कि P एंड Q, ये जो फाइनल आंसर आता है मिक्स रहेगा तो इट इज कंटीजेंसी। अगर सिर्फ ट्रू आएगा तो आपका हो जाएगा टोटोलॉजी, और आपका अगर फॉल्स आएगा तो हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मिक्स आएगा, ट्रू एंड फॉल्स मिक्सअप आएगा तो इट इज कंटीजेंसी हो जाएगा। इतना ध्यान देना है।